हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MSIPS फार्मा। तो आज हम बात करेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट जो है उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में। तो ये एक्ट जो है कि फार्मेसी एक्ट जो है वो 1948 में बना था। ये क्यों बना था? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होता है कि इस एक्ट को बनाने की जरूरत क्या, आवश्यकता क्या है। इस एक्ट को बनाने की आवश्यकता ये है कि पहले क्या होता था पुराने ज़माने में कि जो लोग मेडिकल स्टोर वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती थी। कभी आपने सुना तो एक्सपीरियंस भी उसका काम चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स का मिसयूज होने लग गया, कुछ ड्रग्स का काफ़ी हद तक ऐसे ही सेल होने लग गई, लोगों को नॉलेज नहीं थी फार्मेसी की। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक एक्ट का निर्माण कर दिया जिसका नाम है फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 को बोला कि ये पास कब हुआ था? 1948 में। तो फार्मेसी एक्ट 1948 वाज एस्टैब्लिश्ड टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। कि इसको एस्टैब्लिश क्यों किया था कि जो फार्मेसी की प्रैक्टिस है, जो फार्मेसी की रेगुलेशन है, प्रोफेशन है, उसको रेगुलेट करें इन इंडिया प्रॉपरली। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि इसके लक्ष्य क्या है, इसके क्या क्या गोल है, लक्ष्य क्या है। टू रिस्टोर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। जो फार्मेसी का प्रोफेशन पहले लाइन से उतर गया था, जो खराब हुआ, तो उसको रिस्टोर करें, दोबारा आ जाए। तो रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, प्रैक्टिस जो है फार्मेसी की उसको रेगुलेट करें कि जो दवाई जिसको जरूरत है उसी को बेची जाए। जो ये नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना बेची जाए। तो ये क्या रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। फिर आता है टू प्रोवाइड प्रॉपर नेटवर्क फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। जिस ह्यूमन बीइंग में जिस इंसान ने फार्मेसी कर ली, चाहे वो डिग्री इन फार्मेसी है या डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो अपने आप को क्या करता है? रजिस्टर करवाता है। किसमें? उस स्टेट के अंदर। सपोज अगर वो बेसिकली पंजाब से है तो पंजाब के अंदर रजिस्टर कराएगा। अगर वो बेसिकली राजस्थान से है तो राजस्थान के अंदर कराएगा। कोई हरियाणा से तो हरियाणा के अंदर कराएगा। प्रॉपर नेटवर्क मतलब कि लीगली वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। लीगली रजिस्टर करवा लेगा तो मतलब कि अब नाउ ही और शी इज रेडी टू प्रैक्टिस द फार्मेसी। कोई शक नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट की नजरों के अंडर है कि वो रजिस्टर हो चुका है। तो इंप्रूव द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। कि एजुकेशन जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री इन फार्मेसी या मास्टर्स इन फार्मेसी कर रहे हैं तो उनके लिए जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, एजुकेशन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको किसी भी हाल में सेट करना। दैट इज व्हाई टू इंप्रूव द एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी इन। फिर कुछ डेफिनेशंस आते हैं। डेफिनेशन में परिभाषा है सेंट्रल रजिस्टर। रजिस्टर ये ऐसा ही एक रजिस्टर है जो हमारे कॉपी वाला रजिस्टर होता है। सेंट्रल मतलब कि एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर राज्य सरकार, सेंट्रल लेवल वाली सरकार जो है वो क्या करती है कि हर साल कितने फार्मासिस्ट अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका सारा रिकॉर्ड एक रजिस्टर में होता है जिसका नाम है सेंट्रल रजिस्टर। फिर आता है मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है? एक तरह से डॉक्टर बोलो, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर एक वो पर्सन है, वो इंसान है जिसने प्रॉपर वैलिड रजिस्ट्रेशन करवाई है किसके अंदर? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। जैसे फार्मेसी की तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI होती है, तो दैट इज कॉल्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब होता है कि जो बंदा अपने आप को रजिस्टर करवा चुका है अपने रजिस्टर में, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। स्टेट काउंसिल होता है कि अगर बेसिकली कोई पंजाब से है तो अपने आप को पंजाब के रजिस्टर में रजिस्टर करवाएगा। जो अगर कोई बेसिकली हरियाणा से तो वो हरियाणा में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अगर कोई राजस्थान से तो वो राजस्थान के अंदर से करवाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टेट रजिस्टर। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आप लोगों का जिसका नाम है फार्मेसी काउंसिल ऑफ PCI। फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ऑन 9 मार्च 1949। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो 1949 में ये एस्टैब्लिश हुई थी टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी ऑल ओवर इंडिया, ताकि जो प्रोफेशन है फार्मेसी का ऑल ओवर इंडिया जो है वो रेगुलेट हो सके। कंपोजिशन मतलब कि इसके आगे कंपोजिशन क्या है, ये बनी कैसे है, इस पर कंपोजिशन क्या क्या चीजें इसमें। पहला है इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर का मतलब क्या होता है? जो हम चुनते हैं, सिलेक्शन में वोटें पड़ती हैं, उसी तरह जो बंदे हम चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्टेड मेंबर्स। 6 मेंबर्स चाहिए फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज।
सरकारी यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी के 6 मेंबर चाहिए जो कि टीचर्स हैं। सबकी प्रोफेशन किसके अंदर होनी चाहिए? एक बंदा कोक्रोसी का चाहिए, एक फार्मेसी का चाहिए, फार्मेसी प्रैक्टिस का जो रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छे से जानता है, ड्रग स्टोर को चलाना अच्छे से जानता है, फार्मेसी। फार्माकोग्नोसी के अंदर चाहिए, फार्माकोलॉजी का चाहिए और एक फार्माकेमिस्ट्री का एक हमें टीचर चाहिए। एक मेंबर हमें एमसीए का चाहिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां मैंने बोला मेडिकल कमीशन। तो एक मतलब यहाँ चाहिए एक मेंबर चाहिए हर एक स्टेट का जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। पंजाब का एक, हरियाणा का एक, राजस्थान का एक, गुजरात का एक, मध्य प्रदेश का एक, हिमाचल का एक, इसी तरह से कि वन मेंबर ऑफ ईच स्टेट का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर जो हम नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 मेंबर होंगे जो कौन नॉमिनेट करेगी? राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। आउट ऑफ विच चार के पास क्या किया डिप्लोमा या डिग्री इन फार्मेसी। 6 मेंबर होंगे जो राज्य सरकार नियुक्त करेगी, उनमें से कम 4 के पास या तो क्या होना चाहिए? डिप्लोमा, या क्या होना चाहिए? डिग्री इन फार्मेसी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूजीसी एंड एआईसीटी, एक बंदा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का बंदा एक होना चाहिए, एक एआईसीटीई का, एआईसीटीई होती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एक बंदा यहाँ का, एक बंदा यहाँ का होना चाहिए। वन मेंबर बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक मेंबर हर एक अपनी स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी। पंजाब सरकार एक बंदा भेजेगी, राजस्थान सरकार एक बंदा भेजेगी, हिमाचल सरकार एक बंदा भेजेगी, जो कि होना चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। फिर आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो का वर्ड का मतलब होता है कि एक्स मतलब जो पहले था, ऑफिशियो मतलब जो पहले ऑफिस में था, अब वो अपने आप को रिटायर कर चुका है, इसको एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एक तो क्या होना चाहिए? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर होना चाहिए। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कौन से? कलकत्ता में है, सीडीआरएल। इसके अंदर क्या होता है कि कभी कोई ड्रग बनती है, कोई नई ड्रग बन गई, उसका टेस्ट करने के लिए हम एक लेबोरेटरी में चेक कर भेजते हैं सैंपल कि क्या वो टेस्ट सही है, पास है या नहीं। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी डायरेक्टर, उसे डायरेक्टर। एक ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का एक ड्रग कंट्रोलर, एक बंदा जो मेरे को चाहिए। तो ये क्या इसकी कंपोजिशन है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर क्या होता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके अंदर जो फंक्शंस हैं हम वो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अगर इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आएगा ही आएगा।